तो कॉमर्स मास्टर क्लास में खुशामदीद। आज की तीसरी क्लास में हम कुछ डमी प्रोडक्ट्स ऐड करके उसको मज़ीद जो है कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। बाकी जो सेटिंग्स रह गई हैं एलिमेंट इसकी, वो कॉमर्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे मैं जाता हूँ, तो अभी उस दिन हमने जो है लास्ट वीडियो में 2 प्रोडक्ट्स ऐड की थी। एक प्रोडक्ट को ऐड करके दूसरे को डुप्लिकेट कर दिया था। तो अभी जो है ये एक मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। यहाँ से आपने जो है डमी प्रोडक्ट्स की एक सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे ये इस तरह का कुछ इसका प्रीव्यू आएगा। ये कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं। हमें टाइम सेविंग के लिए कर रहे हैं। बाकी जो प्रोसेस है सेकंड वीडियो में जैसे बताया था कि आपने कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में आके यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। सेम एज़ इट इज़ आप एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। इंपोर्ट में क्लिक करके मैं यहाँ पे चूज़ फाइल में आ जाऊँगा और यहाँ पे जो डाउनलोड की हुई थी प्रोडक्ट उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये कुछ ही टाइम लेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाली सारी डिस्क्रिप्शन जो सारी चीज़ें हैं इसको एज़ इट इज़ रहने दें आप, ठीक है? और रन कोडर पे क्लिक कर दें। तो कुछ सेकंड का टाइम लेगा, मे बी 1 और 2 मिनट्स। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी जो डमी हैं वो इंपोर्ट हो जाएँगी। तो फर्दर जैसे ये इंपोर्ट होती हैं तो आगे इसको मज़ीद हम देखते हैं। सो अभी जो आप देख सकते हैं कि ये जो 16 प्रोडक्ट्स हैं और 52 उसकी वेरिएशंस हैं इंपोर्ट हो गई हैं। तो व्यू प्रोडक्ट्स में आके मैं सारी देख लेता हूँ कि 2 जो हमारे पास ये तकरीबन 16 थी, तो 2 हमारी पहले ड डमी प्रोडक्ट्स थी, तो ये ऐड हो गई हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे व्यू करके देख लेता हूँ कि इसका किस तरह का व्यू मेरे पास आ रहा है। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक उसका जो टाइटल है, उसकी प्राइसिंग है, हमने जो पीकेआर में दी थी, ये इमेज उसने दिया गया है और बाकी सारी इसमें यहाँ पे डिटेल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है जो 18 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तो इनको हम अपनी जो है वो यूज़ करेंगे अपने हिसाब से किस तरह का। अभी अगर मैं यहाँ शॉप पेज पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है कि मतलब कि 4 कॉलम्स हैं और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग है, वो इस तरह की आ रही है। तो ये चीज़ हम एलिमेंटर में भी अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आगे हम इसको देखते हैं फर्दर। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट के सेक्शन में आ गया एलिमेंटर के। तो अभी यहाँ पे अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये जो सारे इसके एलिमेंटर प्रो के जो विजेट्स हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो सिंगल पोस्ट आ रहा है, सिंगल पेज है, आर्काइव है। ये वाला आर्काइव आपका जो ओवरऑल जो होते हैं लाइक कैटेगरी हो गया या कोई भी पेज उसका टैग्स वगैरह होती हैं, जो डायनामिक पेज होता है उसको यूज़ करने के लिए बनाती हैं। यहाँ पे उसके बाद जो थर्ड लास्ट है सिंगल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट आर्काइव है। तो प्रोडक्ट आर्काइव में क्लिक करके हम बना लेते हैं कुछ, यहाँ पे ऐड न्यू आर्काइव पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारी आइटम्स आ रही हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी आ रहा है, कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? तो मैं इसको प्रोडक्ट आर्काइव में क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, शॉप का, ठीक है? तो क्रिएट टेम्पलेट का बेसिकली हम एक टेम्पलेट बनाने लगे हैं शॉप की, जिसको हम शॉप पे यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास ये वाला डिज़ाइन आ रहा है, तो हम देखते हैं कि हम किस हद तक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो में। तो मैंने ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया हुआ है और उसके बाद जो है ये लोड हो रहा है। अच्छा, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वाला आ रहा है। अगर मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये कहेगा कि कनेक्ट लाइब्रेरी में कनेक्ट करें इसको। तो क्योंकि हमारे पास प्रो वर्ज़न एक्टिवेटेड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और हम स्क्रैच से बनाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लेक्स कंटेनर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे एक टाइटल ऐड कर लेता हूँ। टाइटल में आर्काइव टाइटल को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे ये देखिए आर्काइव आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ टाइटल को और बिफोर में मैं लिख देता हूँ जी ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है? और
अभी आर्काइव के साथ ऑल प्रोडक्ट्स भी आ रहा है। और या इसको वैसे ही मैं इसको जहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, आर्काइव आ रहा है। तो अच्छा, डिज़ाइनिंग में यहाँ पे आके इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ और इसका ब्लैक कलर कर लेते हैं। और थोड़ा-सा मैं मार्जिन वगैरह यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, पैडिंग। बैकग्राउंड में आके थोड़ी-सी ज़रा डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाए। अच्छा, अब एक न्यू मैं क कंटेनर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे आके ये आर्काइव प्रोडक्ट्स हैं, ये इनको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह की मेरे पास ये आ रही हैं। अब अगर मैं लेफ़्ट पैनल पे गौर करूँ तो मेरे पास जो है ये वाली कुछ आ रही हैं। शो काउंट्स रिज़ल्ट्स को अगर मैं यहाँ पे ऊपर आ रहा है उसको मैं हाइड कर सकता हूँ। अलाउ ऑर्डर्स को मैं ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है? और इसके अलावा जो है यानी यहाँ पे जो सॉर्टिंग आ रही थी, सॉर्टिंग को मैं यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ। मैं दोनों को ऑन कर लेता हूँ। एडवांस में जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है चीज़ें हमारे पास। अच्छा, और यहाँ पे कस्टमाइज़ में आके तो इनके दरमियान जो कॉलम्स का गैप है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं रो का गौ गैप ही थोड़ा-सा 20% कर देता हूँ। और अभी जो बॉर्डर वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। ये कलर जो है बेसिकली, इस कलर को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। पहले इसको थोड़ा-सा कोई बॉर्डर रेडियस दे लेते हैं। मैं 5 पिक्सल दे दिया और स्पेसिंग में 5 पिक्सल स्पेसिंग ऐड कर दी। ये जो टाइटल के साथ जो बाकी सारी चीज़ स्पेसिंग है। बॉर्डर टाइप में अगर मैं इसको सॉलिड कर दूँ, 1 पिक्सल कर दूँ, तो आपने ज़रा ध्यान में रखना है कि ये सारी जो है स्टाइलिंग लाइव जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो ये थोड़ा-सा मैंने मार्जिन, ये जो बॉर्डर था उसको दे दिया। और ये जो टाइटल है, टाइटल को मैं बिल्कुल ही ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और जो स्टार है यहाँ पे, ये जो स्टार्स आ रहे हैं इनको भी साइज़ इनका कम या ज़्यादा यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है? मैं 1 ईएम कर देता हूँ। और स्टार का जो कलर है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है? इस तरह का कोई कर लेते हैं। और एम्प्टी स्टार को मैं यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है? तो अभी ये सारे एम्प्टी हैं, किसी ने स्टार नहीं दिया तो ये रेड हो जाएगा। उसके अलावा प्राइस की भी कलर सेटिंग यहाँ से हो सकती है, ठीक है? तो बाकी जो है टेक्स्ट का कलर है नीचे ये वाला, वो चेंज कर सकते हैं। और हम जो है यहाँ पे अगर देखें तो पूरा जो बॉक्स है, ये वाला जो एक बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स का जो विड्थ है वो अगर हमने देना है तो मैं बॉक्स ओवर शैडो दे दूँ तो ये इस तरह का शैडो मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। तो मैं थोड़ा-सा इसको 5 पिक्सल शैडो कर देता हूँ और शैडो में यहाँ पे आके थोड़ा-सा थोड़ा-सा विज़िबिलिटी नज़र आने के लिए वो कर देते हैं। और बॉर्डर की जो रेडियस है वो मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। अभी अगर आप देखें थोड़ा-सा जाके कि कितना खूबसूरत इसका अभी लेआउट हो गया है। पहले वाला शॉप में ये देखें, ये वाला इस तरह का लेआउट था, अभी वाली शॉप में ये इस तरह का लेआउट हमारे पास आ रहा है। अभी कुछ इतनी ख़ास विज़िबल चेंजेज़ नहीं है, बट फिर भी कुछ जो चेंजेज़ हम कर पाए हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही है हमारे पास। और बाकी अगर पैडिंग में देखा जाए तो पैडिंग भी यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है। मैं फ़िलहाल पैडिंग को रहने देता हूँ। और ओवर के ऊपर आपका जो बॉक्स का स्टाइल है वो क्या-क्या होना चाहिए, ये इस तरह का ब्लैक कलर का यहाँ पे अगर देखें तो वो ओवर हो रहा है। तो मैं इसको फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। तो पेजिनेशन में देखा जाए तो यहाँ पे पेजिनेशन इस तरह की हमारे पास आ रही है। उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मैं 25 पिक्सल कर देता हूँ। और ये पिक्सल के अलावा जो ईएम है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ईएम यूज़ करेंगे तो वो डेफ़िनेटली वो कम होगा, यानी कि 2 ईएम होगा या 3 ईएम होगा, ठीक है? तो इस तरह का। और इसके दरमियान जो कलर्स हैं, बॉर्डर का कलर है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी जो
इनर जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ से जो टेक्स्ट है वो कलर हो जाएगा चेंज, और बैकग्राउंड का अगर आपने चेंज करना है तो वो इस तरह का हो सकता है। फ्लैश मैसेज जो अगर कोई एम्प्टी प्रोडक्ट्स थी उनको यहाँ से हो सकता था, और अगर नथिंग कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट का तो वो कलर है। तो बेसिकली ये सारी जो है प्रोडक्ट के इंटरनली जो भी सेटिंग्स हैं वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये सिलेक्ट ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप देखें कि इसमें जो है ना वो वेरिएशन दी गई है। मैं यहाँ पे इसको ज़रा सेव कर लेता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो मेरे पास ये कह रहा है कि डिस्प्ले योर टेम्पलेट, कंडीशन ऐड करनी है। कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ऑल आर्काइव में, ये ऑल आर्काइव से मुराद है एक तो ये शॉप पे भी अप्लाई हो जाएगा, उसके अलावा ये जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट ये शॉप पेज पे ही अप्लाई करना चाहता हूँ। इवन तो कि मैं मज़ीद कंडीशन भी ऐड कर सकता हूँ कि भाई जो सर्च रिजल्ट्स आएँ उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, मज़ीद भी जितने मैं करता जाऊँगा तो वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे मैं सेव एंड क्लोज कर दूंगा। अब अगर इसको मैं यहाँ से शॉप का पेज ओपन करूँ, ठीक है, तो ये इस तरह का मेरे पास चीज़ें आ रही हैं। ये देखें टॉप पे ये जो मतलब कि डिफ़ॉल्ट आ रहा था वो आ गया। उसके अलावा जो है ये कुछ सेटिंग्स हमने जो की थी वो आ गई हैं। ठीक है, और मतलब थोड़ा-सा विज़िबल चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इससे जो है हमें कुछ आइडिया हो गया कि जो अवेलेबल कस्टमाइज़ेशन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हर सेक्शन का लाइक यहाँ पे अगर ये वाला टाइटल है, टाइटल का प्राइस चेंज करना है, और इसके अलावा ये जो प्राइसिंग है उसका जो चेंज करना है, अपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है। ठीक है, ऑन ओवर हमारे पास क्या आना चीज़ें आनी चाहिए, तो वो डेफ़िनेटली हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, स्पेसिंग में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला यहीं स्पाइसिंग के दरमियान जो कितनी स्पेस होनी चाहिए, और ऑटोमेटिकली अलाइन जो है वो बटन्स को अगर मैं करना चाहूँ तो वो भी हो सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सेव कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं आस्ट्रा थीम को। आस्ट्रा थीम के अंदर जिस हद तक पॉसिबिलिटी है कस्टमाइज़ेशन की वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मज़ीद भी अगर मैं देखूँ इसको व्यू करके देख लूँ तो इस तरह का प्रोडक्ट व्यू हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब ये वाला प्रोडक्ट का जो सिंगल लैंडिंग पेज है इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि मैं यहाँ पे चलता चलता डैशबोर्ड में गया, और यहाँ पे सेव टेम्पलेट में चले गए, और यहाँ पे आकर मैंने आर टेम्पलेट्स पे क्लिक किया। अभी मेरे पास 2 आ रहे हैं, एक शॉप का आ रहा है, एक डिफ़ॉल्ट किट है। शॉप को हमने कहाँ पे रीड लगाया है, एक तो शॉप पेज पे और एक सर्च रिजल्ट्स पे। अब मैं एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे जो सिंगल प्रोडक्ट है इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट और क्रिएट टेम्पलेट पर। तो बेसिकली ये टेम्पलेट क्रिएट करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर हमने कोई कस्टमाइज़ लैंडिंग पेज बनाने हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, शॉप के लिए, या किसी भी और स्पेसिफिक पेज के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमें बार-बार जो है वहाँ पे जाके चेंजेस नहीं करनी पड़ती। एक ही बार एक एक मतलब कि टेम्पलेट को कंट्रोल किया जा सकता है ओवरऑल वेबसाइट में। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है बिल्कुल खाली एम्प्टी टेम्पलेट है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये इस तरह की हमारे पास होता है कि 2 कॉलम्स हैं स्टार्ट में। एक लेफ्ट में हमारे पास जो है प्रोडक्ट की इमेज है, और राइट साइड में ये जो कुछ डिटेल्स हैं उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हम इस सेम पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू बना लेता हूँ कंटेनर, और ये यहाँ से मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक 2 मतलब के बॉक्सेस का एक कंटेनर बना लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो परसेंटेज में हम रख लेते हैं जी 80%। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं क्लिक करके प्रोडक्ट का ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट की चीज़ें आ रही हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्रोडक्ट की इमेज को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट इमेजेस हैं, ठीक है? तो इसको ड्रैग किया यहाँ पे। तो अभी मतलब जो भी आपकी प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस ऐड की होंगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो जाएँगी। अब इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो कैसे है कि ये अगर इसमें कोई बॉर्डर्स ऐड करना है आपने, वो बॉर्डर ऐड कर सकती हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई रेडियस अगर आपने ऐड करना है तो वो 5 पिक्सल मैंने रेडियस ऐड कर दिया है। स्पेसिंग को अगर आपने यहाँ से कंट्रोल करना है, ठीक है? और ये थंबनेल का जो बैकग्राउंड है इसको भी अगर बॉर्डर देना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट कर देती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इस सेक्शन में आके मैं क्या करता हूँ, हमारे पास देखा जाए तो एक तो टाइटल है, उसके बाद कैटेगरीज़ हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टाइटल प्रोडक्ट का जो टाइटल है यहाँ पे इसको ड्रैग करके ऐड कर लिया, प्रोडक्ट का टाइटल ऐड हो गया। इसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, मैं 2 कर लेता हूँ और टेक्स्ट इसको बिल्कुल ब्लैक कर देती हूँ, ठीक हो गया। इवन इसका फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज हो सकता है और बाकी चीज़ें जो हम यहाँ से नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हम जब कस्टमाइज़ कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आ रही होती हैं। उसके नीचे क्या है, कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो अगेन यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे लाके ड्रैग कर दूँगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। अब इसको मैं जस्टिफ़ाई कर देता हूँ, बिल्कुल इसके साथ वो आ जाएगा। फ़ॉन्ट अगर मैं इसका चेंज करना चाहूँ, तो वो फ़ॉन्ट साइज़ का चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये क्या चीज़ है हमारे पास, साइज़ेज़ हैं, कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो ये प्रोडक्ट का मेटा है, वो इसके नीचे बिल्कुल ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह का मेटा हमारे पास आ रहा है कि लाइक एसक्यूज़ कुछ भी नहीं है, कैटेगरीज़ ये चीज़ें हैं। ये आप ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, नीचे भी, जहाँ पे भी आपको बेहतर लगे, तो वो कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्पेस रहने देता हूँ। डिवाइडर ऐड करना है, तो वही डिवाइडर इस तरह का ऐड हो जाएगा। इसको 2% 3 पिक्सल में ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये ऐड टू कार्ट का बटन है। ऐड टू कार्ट के ये वाला ऐड टू कार्ट के यहाँ पे बिल्कुल ड्रैग कर दिया। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके बॉटम पे आके मज़ीद इसका जो है ना, बॉटम से मार्जिन को ख़त्म कर सकती हैं। आई थिंक ये थोड़ा-सा डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये जैसे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा जो भी इस तरह का जो सेटिंग्स है ना, वो ऑटोमैटिकली इसने यहाँ पे ऐड कर दी। तो आई थिंक ये वाला एक्स्ट्रा चीज़ है। हाँ जी, ये ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। इसको बिल्कुल इसको टॉप पे ले गए और अब यहाँ पे ये साइज़ है और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, वो ठीक लग रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे व्यू करके देखूँ तो इस तरह का व्यू मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अब मज़ीद इसमें कस्टमाइज़ेशन अगर मैंने करनी है, टॉप से कुछ मार्जिन ऐड करना है ना, तो वो मार्जिन यहाँ से मैं या इवन पैडिंग ऐड करनी है, तो पैडिंग के लिए मैं ईएन 2% 2 दे देता हूँ, ठीक है। और अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अलग से एक नया कंटेनर ऐड कर लिया और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एडिशनल जी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको ड्रैग कर लिया। अगर कुछ ऐड की होगी तो वो डेफ़िनेटली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट मैं एक और कंटेनर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। हाँ जी, प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया और उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे कि भई कितनी रोज़ होनी चाहिए मेरे पास। चलें 4 रोज़ होनी चाहिए और कॉलम बल्कि 1 रो होनी चाहिए। रो 1 होनी चाहिए और 4 जो है वो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। क्वेरी में आके हम स्पेसिफ़िकली कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह की जो है ना, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ऐड होनी चाहिए। वो क्या है कि मैं टर्म्स ऐड कर लेता हूँ और टर्म्स में आके कोई भी जो भी आपकी स्पेसिफ़िक कैटेगरी है ना, तो उसको रहने देते हैं। ऑर्डर बाय में आके यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, ऑर्डर बाय चलिए रैंडम कर लेते हैं, ठीक है।
तो रैंडम प्रोडक्ट्स की कोई भी हमारे पूरे स्टोर में से नज़र आनी चाहिए, ठीक है? और उसके ऊपर जो क्या है टाइटल है रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। अब अगर इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, अगर मैं इसको सेंटर लाइन करना चाहूँ, यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग करना चाहूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें यहाँ पे कंट्रोलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मेरे पास फुल ऑप्शंस हैं कि मैं इसको कैसे मर्ज़ी चाहूँ कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक टाइटल ले लेता हूँ, TITLE टाइटल। सिंपल टाइटल को यहाँ पे यूज़ किया और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आ गया, 3 कर दिया, इसको सेंटर लाइन कर दिया और यहाँ पे आके इसको जी ब्लैक कर दिया। थोड़ा-सा बोल्ड करना है तो मैं 25 कर देता हूँ, बल्कि 30 कर देता हूँ और बोल्ड कर दिया, ठीक है? तो उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा-सा मार्जिन्स ऐड कर लेते हैं, या इवन पैडिंग ऐड कर लेते हैं। पैडिंग में मैं 2 ईएम ऐड कर लेता हूँ, बल्कि 2 ईएम, और बॉटम पे भी 3 एम या 2 एम कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर इसका मैंने कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है ना, और सारा वाइट ही नज़र आ रहा है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, स्टाइल में गए और बैकग्राउंड में जाके थोड़ा-सा इसको स्मोकी सा कलर बैकग्राउंड दे देता हूँ, कुछ अच्छी खूबसूरती नज़र आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये वाला हमारे पास जो है ना प्रॉपर एक व्यू इसका नज़र आ रहा है। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा क्या करता हूँ, एक चीज़, ये जो बॉक्स यहाँ पे आके परसेंटेज में 80%, क्योंकि हम ओवरऑल 80% को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो अब बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास अलाइनमेंट बिल्कुल ओके आ रही है सारा कुछ। इसको भी मैं 80% कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट किट की सेटिंग्स हैं, वो हमने जो एलिमेंटर की प्लेलिस्ट की थी तो उसमें ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चेंजेस करने के बाद जैसे ही इसको पब्लिश करेंगे, अगेन हमारे पास ये डिस्प्ले कंडीशन का पूछ रहा है। मैं ऐड कंडीशन कर लेता हूँ जी, सिंगल प्रोडक्ट्स में आके ठीक हो गया जी। बस प्रोडक्ट का सिंगल पेज है, सेव करते हैं और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को मैं व्यू कर लेता हूँ और दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। तो अभी ये देखें, ये इस तरह का व्यू हमारे पास आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हमने चेंज की थी वो क्या थी कि एक तो ये ऊपर टॉप पे हमने इसका जो प्रोडक्ट का मेटा था, डिस्क्रिप्शन, वो कैटेगरी और एसक्यूज़, टाइटल था, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इवन जो एक चीज़ अगर हमने करनी है ना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो क्या है कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया और डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में आके ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। आई थिंक यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्म पोस्ट कंटेंट, हाँ जी, प्रोडक्ट कंटेंट में आ जाएंगे। प्रोडक्ट कंटेंट में तो यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ना, वो जो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ, अगर हमने ऐड की हुई है तो वो देख लेते हैं ऐड करके। अब इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे शो हुई है कि नहीं। फिलहाल नहीं शो हुई। मैं इसको क्या करता हूँ, एडिट प्रोडक्ट कर लेता हूँ और अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेते हैं अगर नहीं की हुई तो। हाँ, नहीं, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं की, तो मैं ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी किया और 2-3 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है? और अब पेड़ कर लेता हूँ। अब इसको व्यू करके देखते हैं कि हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वो शो हुई है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली यहाँ पे भी शो हो गई है। अब मज़ीद इसको कस्टमाइज़ेशन कैसे करनी है तो वो कर सकें। अच्छा, अगर एक चीज़ अगर आपने नोट की होगी तो ये सारा बॉक्स जो स्टाइल हमारे पास नज़र आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी जो टेम्पलेट है वो उसमें है, उसका जो है जो थीम की सेटिंग्स हैं, तो वो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर हम एलिमेंटर का हेलो थीम यूज़ करेंगे तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस होंगी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल जो सेटिंग्स हैं, साइट की सेटिंग्स है, उसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। इवन तो कि यहाँ पे भी हम इसको
कुछ हद तक जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर लेआउट में मैं जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 80% है इसको 80% कर देता हूँ और परसेंटेज में आके, ठीक है? और सेव कर दूँगा। अब कोई भी जो भी मेरे पास पेज होगा उसकी काफ़ी हद तक जो लेआउट स्टाइल है वो डिफरेंट हो चुकी होगी, ठीक है? अभी इस तरह का आ रहा है मेरे पास। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसका जो है ना जो सिंगल लैंडिंग पेज भी कर लिया और आर्काइव कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अभी काफ़ी लॉन्ग हो गई है तो कार्ट, चेकआउट और माय अकाउंट ये 3 जो पेजेज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट पेजेज़ हैं इनको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। तो मज़ीद जो है आप चैनल को फ़ॉलो और ये प्लेलिस्ट को लाज़मी देखें जो पिछली वीडियोज़ हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।